गृह मंत्री अमित शाह के कटिहार दौरे पर जायजा लेने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने महागठबंधन सरकार पर कह दी बड़ी बात। कटिहार में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे कल राजेंद्र स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह के रैली को लेकर जायजा लेने पहुंचे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद कल बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्र में हुए मतदान प्रतिशत कम होने के सवाल पर कहा कि मौसम के कहर के कारण निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद देश और प्रदेश में मोदी लहर जारी है और पूरा देश मोदीमय हो चुका है। 2024 में परिणाम साफ है। जहां तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन अब तक एकजुट भी नहीं हो पाया है। श्री पांडे ने आगे कहा कि बिहार में बिहार के लोग महागठबंधन सरकार को नहीं चाह रही है, क्योंकि महागठबंधन सरकार बिना मतलब जंगल राज की वापसी होना है और भ्रष्टाचारों के भेड़ चढ़ना रहा है, या मोदी लहर के बावजूद भी जनमत और मतदान हो रहा है। 5% जो मतदान हुआ है उस मतदान में मोदी जी को जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। जनता बोलती है मतदान करने के बाद। आप लोग भी प्रश्न पूछते हैं मीडिया के साथी, तो जो जवाब जनता का होता है, विकास के लिए वोट कर रहे हैं, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए वोट कर रहे हैं, अपराधियों के हाथ में राज नहीं जाए इसके लिए वोट कर। तो संदेश साफ है कि वो किसको वोट कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पक्ष में, नीतीश जी के पक्ष में सब वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल के मौसम का थोड़ा जरूर असर उस क्षेत्र विशेष पर रहा है। तापमान का भी शायद कुछ असर रहा होगा, लेकिन राजनीतिक तापमान चारों तरफ बढ़ा हुआ है। आपके बगल में ही पश्चिम बंगाल के 3 लोकसभा क्षेत्रों में भी मतदान हुआ है और वहां आप देखे होंगे कि 85% से अधिक मतदान हुआ है। तो देश के अलग अलग राज्यों क्षेत्रों में कुछ भौगोलिक कारणों से प्रतिशत आगे पीछे हो सकता है 2-4%, लेकिन ओवरऑल जो आप देखेंगे पूरे देश का कल जो 102 लोकसभा क्षेत्रों का मतदान हुआ है, तो वो बेहतर मतदान हुआ है और मतदाताओं ने बहुत बढ़ चढ़ के इस महापर्व में भाग लिया है। इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं होती थी। तो अब मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए आप लोग क्या करें? लगभग चारों लोकसभा क्षेत्रों को आप जोड़ेंगे तो 7,500 से 8,000 के बीच में मतदान केंद्र था। तो 8,000 मतदान केंद्रों में से यदि इस संख्या, जो आप संख्या बता रहे हैं, जो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप जो भी नंबर बता रहे हैं वो नंबर कम है, लेकिन एक भी बूथ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ये बेहतर होता है। कभी कभी कुछ स्थानीय कारण हो जाते हैं, बिल्कुल गांव टोले का कुछ कारण हो जाता है और उन कारणों के कारण वहां के लोगों के द्वारा ऐसा होता है। लेकिन हम सब लोग बराबर अपील करते हैं जनता से कि ये महापर्व 5 साल पे आता है, सबको भाग लेना चाहिए। कल ही मतदान शुरू होने के तुरंत पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से ट्वीट करके अपील किया कि सबको इस महापर्व में भाग लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी संख्या रही, जो नहीं आ सके, उनको जरूर भाग लेना चाहिए था। तात्कालिक परिस्थितियां जो होती हैं उसका समाधान हो जाता है, लेकिन ये एक अधिकार है और ये मताधिकार का इस्तेमाल, इस अधिकार का इस्तेमाल सभी को इस लोकतंत्र में करना चाहिए। ये मैं फिर निवेदन करना चाहूँ। सब सरकार के तंत्र में काम करने वाले लोग हैं, सब हम साथ मिलकर काम करते हैं और शिक्षक समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और शिक्षक न केवल शिक्षा देते हैं विद्यालय में, बल्कि समाज को दिशा भी देने का काम करते हैं। और यह जो लोकतंत्र में मत देने का काम है, यह भी देश को दिशा देने का काम है, समाज को दिशा देने का काम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि संपूर्ण जो प्रबुद्ध समाज है, संपूर्ण प्रबुद्ध समाज इस महायज्ञ को सफल करने में लगा है और शिक्षक भी बहुत अच्छे मन से इस यज्ञ को बेहतर तरीके से पूर्ण करने में लगे होंगे, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कल 21 तारीख को
देश के सम्मानीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी कटिहार 11:30 बजे पहुंचने वाले। अमित शाह जी के कार्यक्रम की तैयारी के लिए भी संपूर्ण एनडीए लगा हुआ है। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता नेता लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्साह है, शहर में भी। और कल बड़ी संख्या में अमित शाह जी की रैली में कटिहार के लोग भाग लेंगे, उनके संदेशों को सुनेंगे। इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बिहार और देश की सरकार मिलके विकास का काम करेगी, उस बारे में भी उनके वक्तव्यों को सुनेंगे।